A started a business by investing some money and B invested rupees 5,000 more than that of A. B remain in business 1 month more than A and A remain in business for 5 month. इसका मतलब है कि B ने कितने महीने काम किया होगा, बिजनेस किया होगा 6 महीने और A ने किया 5 महीने. Out of the total profit of rupees 26,000, B got rupees 6,000 more than that of A. Find the capitals invested by A and B. Capitals बताना है, ठीक है. सबसे पहले क्या करें हम लोग, देखो प्रॉफिट यहां पे क्या रिलेशन दिया गया है प्रॉफिट का, तो हम लोग निकालेंगे कि दोनों का प्रॉफिट क्या है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट भी हमें गिवन है 26,000. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो अगर हमने प्रॉफिट का रेशो निकाल लिया यहां से और यहां से प्रॉफिट का रेशो निकाल लिया तो कंपेयर करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, अब ए एंड बी. ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, मान लो x रुपीस इन्वेस्ट किया है, तो बी ने किया है, बी ने किया है रुपीस 5,000 मोर. बी ने इतने रुपीस क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं. बात समझ में आ गई. अब क्या बोला गया है, बी रिमेन इन बिजनेस 1 मंथ मोर देन ए. और ए ने कितने महीने के लिए काम किया है, ए ने किया है 5 महीने और बी ने किया है 6 महीने के लिए. इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 5x रेशो कितना आ जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 500. ये चीज क्या आ जाएगी, ये प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा. किसका रेशो, प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, पी ए रेशो पी बी. अब प्रॉफिट क्या है हमारे पास, उसका रेशो निकाल लेते हैं. देखो 26,000 टोटल है और हमें पता है कि कैसे निकालना है. या तो इक्वेशन बनाए या फिर डायरेक्ट करें. देखो कम या ज्यादा की बात कर रहा है, देखो 6,000 कम या ज्यादा की बात कर रहा है ना. ये जब ऐसा हो जाए तो पहला काम तो ये करो कि 6,000 माइनस कर दो और दोनों को आधा आधा बांट दो. तो हमने बांट दिया 10,000 और इसे भी बांट दिया 10,000. ठीक है, अब किसको ज्यादा मिला है, बी गॉट रुपीज 6,000 मोर. इसको 6,000 बांट दो, हो गया ना. देखो 26,000, 20,000 प्लस 6,000 26,000. इसका मतलब इसको कितना मिला है 26,000 और इसको कितने रुपए मिले 10,000. अब इनका रेशो कितना आ जाएगा, रेशो की बात करें अगर हम तो यही से रेशो निकाल लेते हैं. ये आ जाएगा 16,000, ये आ जाएगा 10,000. ठीक है, ये 3 0 से 3 0 कैंसल, ये 2 5 रेशो 8, 5 रेशो 8 आ जाएगा. ये आ जाएगा 5 रेशो 8. बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई. अब क्या निकालना है हमें, अगर x की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम लोग बता पाएंगे कि दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है. बात समझ में आ रही है. ठीक है, अब इन दोनों का रेशो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, भाई रेशो लेना है ना. ठीक है, या तो ऐसा कर लो, इसको ऐसा लिख दें तो भी कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अगर हमने ऐसे भी लिख दिया तो भी आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, देखो 5x दोनों का रेशो निकालना है ना, तो x प्लस 500 और ये कितना आ जाएगा 5/8. हम कर क्या रहे थे, 5 को यहां ला रहे थे, रेशो ले लिया और ये यहां जा रहा था तो रेशो ले रहे थे. एक ही बात है. ये 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 8x और ये इधर जाएगा तो इधर ले आएंगे -6x और ये आ जाएगा 30,000. ठीक है, कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा ये. तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो ये कितना है 5/8 है, 5,000 मोर है, ये 5,000 आएगा, 1 0 और. तो ये x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 15,000. जब x की वैल्यू 15,000 आ गई, इसका मतलब a ने कितना इन्वेस्ट किया है 15,000. a के लिए क्या है, x है ना, मतलब कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज. a ने इन्वेस्ट किया होगा 15,000 रुपए, b ने कितना किया होगा x प्लस 5,000, कितना आ जाएगा ये 15 प्लस 5 20,000. बात समझ में आ गई. मतलब ए ने इन्वेस्ट किया 15,000 और बी ने इन्वेस्ट किया 20,000. बात समझ में आ गई कैसे किया है. सिर्फ रेशो लेना है और देखना है कि किसका रेशो हमें गिवन है या फिर निकाल सकते हैं. यहाँ पे हमने दोनों का प्रॉफिट का रेशो निकाला एक्स की टर्म में, और यहाँ पे डायरेक्ट हमें कैसे पता लगा कि ये 10,000 ये 10,000 आएगा. देखो अगर ज्यादा की बात करें कि इसको इतना ज्यादा मिला है या कम मिला है, तो एक काम करो, उस चीज को माइनस कर दो, उस चीज को क्या करो माइनस कर दो यहाँ पे. ठीक है, और डिवाइड कर दो दोनों को, और यहाँ पे -6,000 हो गया. क्लियर है. उससे भी आंसर सेम आएगा. देखो अगर यहां बोल देता कि ए गॉट 6,000 रुपीज लेस, ए गॉट रुपीज 6,000 रुपीज लेस अगर बोल देता तो भी तो ये बात बराबर ही है. बी को 6,000 ज्यादा मिले या ए को 6,000 कम मिले, एक ही बात है ना, बी से. तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, देखो 26,000 है. ठीक है, बात समझ में आ गई.
कितना है 26,000। अब यहां कम की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे ना। कम की बात हो रही है, यहां मोर की बात हुई थी इसलिए हमने ऐड कर दिया और यहां पे क्या किया, माइनस कर दिया। अब अगर लेस की बात आ जाती तो हम पहले ऐड कर देते तो ये तो हो जाता 32,000। ये है तो 26,000, लेकिन 32,000 का 16,000 और ये भी 16,000 आ जाता। भाई 6,000 ऐड कर देते तो ये 32,000 नहीं हो जाता। अगर ऐसा हो जाता तो जब माइनस करना है, जब मोर की बात आ रही है तो यहां पहले माइनस करो और फिर जहां पे ज्यादा बोला गया वहां ऐड कर दो। अगर लेस की बात कर रहा है तो पहले ऐड कर दो वो चीज को, डिवाइड करो और किसको कम मिला है, यहां से हमने कम वाली कंडीशन किसको, ए को कम मिला है तो यहां पे माइनस 6,000 कर दो। बात समझ में आ गई? तो ये 10,000 ये 16,000 आएगा, यहां से भी आ सकता है। ठीक है, या तो फिर हमेशा एक चीज बनाने की कोशिश करो, मोर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। लेस भी दिया हुआ तो दूसरे वाले को ज्यादा मिल रहा होगा तो उसमें ऐड कर दो वो चीज। ठीक है, मोर से आंसर निकालो। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा आंसर? ए के लिए 15,000 इन्वेस्टमेंट है और बी के लिए 20,000। ए, बी एंड सी हायर्ड अ पास्चर। पास्चर मतलब क्या? चारागाह, जहां पे चारा रखा हुआ है गाय के चरने के लिए। ए गेस्ट, गेस्ट मतलब चराना। 12 cows 2 hours a day। ए की बात करें, ए के लिए क्या बात कर रहा है वो? ए के पास 12 काउस हैं, उसने हर एक काउ को 2 घंटे चराया। कितने टाइम तक? 4 महीने के लिए उसने किया। बी की बात करते हैं, बी के पास 16 काउस हैं, हर एक दिन में कितने घंटे वो करता है, चराता है? 4, और 6 महीने के लिए उसने ऐसा किया। सी की बात करें तो सी के पास कितने काउस हैं? 6, हर एक दिन में 9 घंटे, ऐसे कितने टाइम के लिए किया उसने? 2 मंथ के लिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहां से रेशियो से आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसका क्या मतलब है, अगर हम यहां से रेशियो ले लें, अगर हम यहां से रेशियो ले लें तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो यहां पे बी के लिए हमें क्या गिवन है, 1,152 रुपीज। तीनों के लिए पूछा गया है ना, 1,152 रुपीज। अब कैंसिल करके देख लेते हैं, कैंसिल करके देख लेते हैं। ये 12 है, ये 6 हो जाए 24, तो यहां दोनों को मिला के 2 बचेगा और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब और कुछ कैंसिल हो सकता है कि नहीं? तो ये आ जाएगा 4 2 8। ये कितना आ जाएगा? 32। ये कितना आ जाएगा? 9। इसका मतलब 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 32 यूनिट की वैल्यू 1152 है। तो इन सभी की कितनी हो जाएगी? या फिर तीनों के लिए निकालना है ना, तीनों के लिए निकालना है तो 8 + 32 + 9 डिवाइडेड बाय किसके लिए दिया गया है? 32 के लिए, 1152 है ना। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? 32 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1152 डिवाइडेड बाय 32। तो इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई किया, वही तो कर रहे हैं हम लोग यहां से। अब कैंसिल कर देते हैं इसे, है ना, कैंसिल कर देते हैं। 8 से 8 4 जा 8 1 जा 8। देखो कैंसिल हो सकता है, 152 कैंसिल होता है 8 से, इसलिए पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। 8 1 जा 8, बचा 35, 4 जा बचा कितना? 32 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 36। और ये कितना आ जाएगा? 36 इंटू ये आ जाएगा 49। अब 9 6 जा 54, एंडिंग में 4 आना चाहिए, एंडिंग में 4 आना चाहिए। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। एंडिंग में 4 आना चाहिए, या तो 4 होगा, ये वाला 4 होगा, 1764 वाला। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। 36 इससे लिख लो 50 - 1, तो ये हो जाएगा 1800। 1800 में से 36 गए तो 1700 के आसपास आएगा, जो कि क्या है हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां से इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। A and B started business by investing ₹36,000 and 45,000। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। आफ्टर 4 months B withdraw 4/9 of his investment। 4 महीने के बाद क्या किया? B ने अपना 4/9 पार्ट क्या किया? निकाल लिया। आफ्टर 5 months she again invested 11/9 of its original investment। 5 महीने के बाद उसने क्या किया? 11/9 उसका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उसका 11/9 वापस से क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,70,240, देन हु विल गेट मोर मनी ऑफ प्रॉफिट एंड बाय हाउ मच? क्लियर? देखो ये स्टार्ट में किया है, अगर नहीं बताया गया कुछ भी तो यहां पे देखो क्या बोला गया? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जो ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है? 36,000 कितने महीने के लिए? 12 मंथ के लिए। ठीक है, 4 महीने के बाद इसने 4/9 विड्रॉ किया और जो बचा हुआ था वो तो रहने दिया, वो तो चलता गया ना। फिर उसके 5 महीने के बाद
उसके 5 महीने के बाद उसने वापस से इन्वेस्ट किया 11/9, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ए का इन्वेस्टमेंट है ₹36,000, बी का इन्वेस्टमेंट है ₹45,000, ठीक है। अब 4 महीने के बाद, मतलब 4 महीने तक तो इसने इतना इन्वेस्टमेंट रहने दिया। बी विड्रॉ 4/9 ऑफ इस इन्वेस्टमेंट, 4/9 विड्रॉ किया तो बचा कितना, 5, कितना बचा, 5/9 बचा, है ना। 45 का 5/9 बचा, ठीक है। इतना बचा, कितने टाइम के लिए उसने किया है, टोटल 5 महीने के लिए। फिर 5 महीने के बाद उसने क्या किया, शी अगेन इन्वेस्टेड 11/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इतना उसने निकाल लिया तो बचा कितना, 4/9 बचा, 5/9 बचा। अब उसके बाद क्या हुआ कि 45,000 का इतना तो ऑलरेडी है, इतना तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, प्लस सिर्फ मनी देख रहे हैं ना अभी हम लोग, ठीक है। इतना तो है उसके पास, उसने 11/9 और क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 45,000 का 11/9 इन्वेस्ट कर दिया। कितने टाइम के लिए, ये जो पूरा रहेगा ये कितने टाइम के लिए रहेगा, ये सिर्फ 3 महीने के लिए रहेगा, बचे हुए 3 महीने के लिए, बचे हुए 3 महीने के लिए रहेगा। बात समझ में आ गई, कैसे लिखा हमने, देखो 45,000 रुपए उसने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। 4 महीने के बाद उसने क्या किया, 4/9 निकाल लिया तो बचा कितना, 1 - 4/9 मतलब 5/9 बचा, ये लिख दिया हमने। ये इन्वेस्ट किया उसने 5 महीने के लिए। आगे बात करते हैं, टोटल कुल मिला के 9 महीने हो गए, बचे 3 महीने, ये 3 महीने। अब 45,000 रुपए थे उसके, 45,000 इंटू 5/9, ये उसने 4 महीने के बाद क्या किया, तो इन्वेस्ट किया था, है ना, इतना पोर्शन बचा था, तो ये बचा का बचा रह जाएगा। उसने कितना और मिला दिया, अगेन इन्वेस्ट 11/9 वापस से उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल कुल मिला कितना हो गया, 3 महीने के लिए। क्लियर। लेकिन इसने क्या किया है, ₹36,000 पूरा 12 मंथ के लिए, तो ये किसका रेशो आ जाएगा, अगर रेशो की बात करें तो यहां पे रेशो बन जाएगा ये प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट का रेशो बनेगा ये। बात समझ में आ गई। अगर इन सबको ऐड कर देंगे तब, ठीक है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करना पड़ेगा तो यहां हमने लगा दिया प्लस, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, है ना। अब देखो यहां पे ऐड करेंगे तो यहां 3 0 3 0, यहां भी 3 0 3 0 कैंसिल हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। और कुछ कैंसिल हो पा रहा है कि यहां से कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है। कैंसिल करने के बाद देखो क्या आएगा हमारे पास, 36 × 12, यहां पे कितना आ जाएगा, देखो 45 × 4, यह आ जाएगा 180, प्लस कितना हो जाएगा, 9 से 5, 5 से 25, 5 से 125, ठीक है। ये 9 से कैंसिल करेंगे, पहले तो इसे ऐड कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम सेम आएगा, तो 16 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये 16 5 से 80, 80 × 3, ये आ जाएगा 240। बात समझ में आ गई, ये आ जाएगा 16, ये 9 5 से 45, ठीक है। तो 5 × 16, 16 × 5 से 80, 80 × 3 240, ये है रुपीस, किसमें है, ये रुपीस में है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसे, 36 × 12, 360 + 72, 360 + 72 432 रुपीस। और ये कितना आ जाएगा, देखो रेशो में देखें इसे, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 545 रुपीस। अब रेशो कुछ हो सकता है, कैंसल आउट कर सकते हैं क्या, किसी से कैंसल आउट कर सकते हैं क्या। एक काम करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 432 रेशो है ना, ये तो है ना, ये क्या है, रेशो है हम लोगों के पास। रुपीस से रुपीस कैंसिल हो जाएगा रेशो में, रुपीस से रुपीस रेशो में कैंसिल कर देते हैं। अब इतने यूनिट की वैल्यू है 117240, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117240 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 7, ये भी हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। लेकिन हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना, किसका कम ज्यादा पूछा गया, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, 113 रुपए का, 113। बात समझ में आ गई। अब अगर इसे कैंसल आउट करना चाहें, बहुत बड़े नंबर है, ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 977 1 टाइम्स होगा 977,
है ना। कितना बचेगा 172 प्लस 23 190 है ना। कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 11, ये 0 आ जाएगा। $977, तो 11 में से 9 गया तो 2 और ये 7 में से 0, पर यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, तो 10 में से 9 गया तो 1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, तो 16 माइनस 7 9 और 12 माइनस 7 5 1954, ये 0 2 टाइम्स दिख रहा है देखो, है ना, 2 टाइम्स से, तो 19540, तो कितना टाइम्स हो जाएगा ये 120 टाइम्स, 120 टाइम्स 120 इंटू 113, 120 इंटू 113, इतने का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 120 इंटू 113, 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 113 का मल्टीप्लाई कर दो 12 में, 622 113 6531 1356 13560, दिस इज द आंसर 13650, प्लीज 13650। क्लियर है इतनी बात, 13650 इज द आंसर। कैसे किया, बात समझ में आ गई। 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो 45,000, फिर निकाल लिया 4/9 तो बचा इतना 5 महीने के लिए, इतना तो ऑलरेडी था, इतना और उसने मिला लिया 3 महीने के लिए, रेशियो ले लिया और आंसर निकल गया। ठीक है, A and B enters into a partnership at the end of 9 months. B withdraws, but A's capital is used for 1 more month. If they receive profit in the ratio of 5:6, then the ratio of their capital is, या फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। A और B लिखा हमने, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ P 9 मंथ, B विड्रॉ, और A का जो कैपिटल है वो 1 महीने ज्यादा यूज किया गया है, मतलब B के लिए कितना है, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम मान लेते हैं X और B के लिए है इन्वेस्टमेंट Y। जब हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया टाइम का, इसने A के लिए 10 महीने और B के लिए कितने महीने, 9 महीने, तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यहां लिख देते हैं IA और ये IB, ये हमने माना है। फॉर 1 month more, if they receive profit in the ratio 5:6, 5:6 किसके इक्विवेलेंट है ये, 5:6 है, तो ये 10x, दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा 9y बराबर 5/6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो x/y कितना आ जाएगा, ये 3/4, कितना आ जाएगा ये 3/4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो से, और इक्वेट कर दिया किससे, 5:6 से, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है।